नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। कई बार आपको कुछ ऐसे विषयों पर बात करनी पड़ती है जिसमें मूल मकसद ये होता है कि आप लोगों को उस प्रोग्राम के माध्यम से, उस विषय के विशेषज्ञों के माध्यम से लोगों को जानकारी दें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। अलग अलग नज़रिया होता है लोगों का हर विषय पर, अलग अलग वो राय रखते हैं, लेकिन कई बार हमारा मकसद बड़ा सीधा और सरल होता है कि आपको बताएं, आपको जानकारी दें। ऐसा ही एक विषय है जिसका मैं किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। इसलिए एक बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों को हमने यहाँ बुलाया है, डॉक्टर्स को बुलाया है, क्योंकि आप सब लोग इस बात से त्रस्त हैं कि लोगों को बुखार हो रहा है, वो लगातार हो रहा है, वो कम नहीं हो पा रहा है। कई बार टेस्ट के बाद भी लोगों को बुखार रह रहा है। अस्पतालों में भीड़ जमा है, दिल्ली के पेशेंट्स परेशान हैं, डॉक्टर्स पर बहुत ज़्यादा दबाव है। कई बार इस दबाव की वजह से लोग, जो एक मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता होता है, वो बदल रहा है, वो आक्रामक हो जाता है। कई बार तो हम खुद भी तो जाने, हमें भी थोड़ी बहुत जानकारियां रखने की ज़रूरत है। सार्वजनिक तौर पर बहुत एडवर्टाइजिंग होती है, बहुत सारे लोग संदेश देते हैं, ये सब बताने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से जानने की ज़रूरत है। सरकारें क्या कर रही है इसको हम ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेरा मतलब और मकसद कतई ये नहीं है कि सरकार की सिर्फ आलोचना करें, क्योंकि हमें, सरकार और समाज जो है, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर सबको मिलकर काम करना पड़ता है और कोई रास्ता होता नहीं है। हिंदुस्तान की स्थिति पिछले 15-20 सालों में तो आराम से कही जा सकती है कि बड़े कोई कमाल की नहीं बनी है, जबकि हम अर्बनाइजेशन के दौर से ये मुल्क गुजर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति, मैं क्यों कह रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र, मैं गांव देहात की बहुत यात्रा करता हूँ, जब ऐसी स्थिति देश की राजधानी में बनती है, कैपिटल में बनती है, ये तो यहाँ पर तो हर चीज़ की उपलब्धता सबसे अच्छी होनी चाहिए, और बल्कि अच्छी ही नहीं, वो एक उदाहरण पेश करनी चाहिए, होना चाहिए लोगों के लिए। तो तब बड़े सवाल उठते हैं, बेसिक सवाल उठते हैं, बुनियादी सवाल उठते हैं कि ये सब, इसमें से एक बात, मैं उसके बाद सीधे अपने पैनल पर आऊँगा। तकरीबन 1 साल पहले की बात है और समय इसी के आसपास मैंने यही प्रोग्राम किया था और अलग अलग रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके यही प्रोग्राम किया था। और उस वक्त डेंगू की समस्या बहुत बड़ी थी, तो अलग अलग रिपोर्टर्स के माध्यम से वो क्या बता रहे हैं, वो क्या चीज़ें आपको कन्वे कर रहे हैं, ज़मीन की हकीकत क्या है। मेरा सवाल, जैसे मैंने कहा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बड़ा सीधा सा है। हर साल ये समस्या आती है, हर साल ये मौसम आता है, हर साल ये बीमारियाँ फैलती हैं, हर साल हम सुर्खियों और अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं कि लोग ये बुखार से परेशान हैं, मलेरिया से लेकर चिकनगुनिया तक। फिर भी हम इससे लड़ क्यों नहीं पाते? मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूँ। डॉक्टर नवीन डांग है, आप सब इनको जानते हैं, जो कि डायरेक्टर है डॉक्टर डांग लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के। आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इसलिए कि लोगों को जो एक शिकायत है कि भाई टेस्ट जो है मरीजों के नहीं हो पाते वक्त पर, तो उसके लिए आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया गुप्ता हैं, जो कि एक मेडिकल कंसल्टेंट है मिस्टर हॉस्पिटल्स की। डॉक्टर विकास वाजपेयी हैं हमारे साथ, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ के JNU के। सुभाष आर्या साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, दक्षिणी दिल्ली को आप रिप्रेजेंट करते हैं। और रीना गुप्ता जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। डॉक्टर डैंग, मैं आपसे शुरू करूंगा। बेसिकली ये होता क्यों है कि हर मौसम का हम इंतज़ार करते हैं, हर समय हम बुखार आने का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद हम जूझने लगते हैं कि लोगों का हम इलाज कैसे करें, डील कैसे करें, उनके टेस्ट कैसे करवाएं, उनको दवाइयाँ कैसे उपलब्ध कराएं। ये हर बार की प्रैक्टिस क्यों है? धन्यवाद विज्ञान जी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 साल से जी हर साल इसी महीने नियरली इसी शो पर मैं आया हूं। हाँ, मैं बल्कि मुझे कहते हुए थोड़ा सा, मैं अब आप चूंकि आपने कहा तो मैं ऑनेस्टली एडमिट कर सकता हूँ, ईमानदारी से, अपनी कोई वाहवाही का पॉइंट नहीं, मुझे कहते हुए शर्म, हिचकिचाहट हो रही थी कि पिछले साल
मैंने ठीक यही प्रोग्राम किया था और आज आप लोगों को बुलाया है। पिछले बार अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके किया था कि देखिए दिल्ली में ये प्रॉब्लम है जिसका समाधान नहीं निकल रहा है। रवीश जी का प्रोग्राम हो या बरखा दत्त का प्रोग्राम हो या किसी का भी हो, साल में एक बार यही प्रश्न उठता है कि इस साल क्या। लेकिन मैं पूछूंगा कि पिछले साल भी तो यही हुआ था। पहली बारी हमने डेंगू देखा था दिल्ली में 1996 में। आज 20 साल हो गए हैं। हर वर्ष जुलाई से आरंभ होकर जब तक कि नवंबर, जब तक कि दिवाली नहीं आती, ऐसे ही मच्छर रहते हैं। इन्हीं मच्छरों के काटने से डेंगू इत्यादि अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो या वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं दिल्ली में। हाहाकार मच जाती है। यही 2-3-4 महीने बीत जाते हैं। सब लोग परेशान रहते हैं, अस्पताल भरे रहते हैं। हमारी क्लिनिक्स में लोग ब्लड टेस्ट कराने आते हैं जिनकी आवश्यकता हो कि ना हो। लोगों के मन में एक भय फैल जाता है। उसके बाद जैसे ही नवंबर खत्म होता है, मौसम बदलता है, सर्दी आती है, मच्छर खुद मरते हैं और फिर ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हर बारी सरकार को कहा जाता है कि कुछ करिए। अगले साल ना आए। जब आप सरकार कहते हैं तो मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करिए। मैंने कहा ना यहाँ पे मतलब ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट और मोदी और केजरीवाल ये सब नहीं। ये कौन सी सरकार है जिसको हम सीधे तौर पर पूछें कि भाई आपने पिछले साल जब डेंगू से इतनी मौतें हुई थी, आपके पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तब से लेकर अब तक आपने क्या किया? अभिज्ञान, अगर आप मेरे को एक्सक्यूज कर, मैं कहूँगा इसमें गलती सबकी है। सबकी, ठीक है। हम लोगों की भी बहुत गलती है। ठीक है। अस्पतालों की गलती है, एमसीडी की गलती है, एनडीएमसी की गलती है, दिल्ली सरकार की गलती है, सभी की गलती है। क्योंकि हम हेल्थ को, खासकर वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज हैं, इनको हम सीरियसली बहुत कम समय के लिए लेते हैं। एंड दैट टाइम से नी जर्क रिएक्शन कभी हुआ तो अभी क्या करें। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगले साल क्या होगा। उसके लिए सबसे जरूरी बात है सफाई। अगर श्रीलंका में मलेरिया बड़े-बड़े अभियान चल रहे हैं, पूरा मुल्क जो है वो मोबिलाइज किया जा रहा है स्वच्छता के नाम पर, तो इन सब से मतलब ये तो देश की राजधानी कोई असर नहीं होता सर? आप भी हैं, हम सब यहाँ पर हैं जी। जो भी स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है जी, उसका एटलीस्ट हमारी सिटी में अभी तक तो मैं कोई प्रभाव नहीं देख पाया, कोई इम्पैक्ट नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पाया हूँ। ठीक है। तो इसी प्रकार ये चलता ही जा रहा है। डॉक्टर सोनिया गुप्ता, प्रॉब्लम क्या है? मतलब लोग भी जब आते हैं आपको फोन करते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या जब आप लोग आपको सलाह देते हैं तो उनको, कोई भी मरीज किसी भी प्रॉब्लम के साथ जाए तो डॉक्टर उसको कुछ एहतियात के तौर पर प्रिकॉशंस बताते हैं कि भाई आगे से आप ऐसा करना। लोग समझते नहीं, उसको सुनते नहीं क्या? जब तकलीफ आती है तब समझते हैं, तब सुनना चाहते हैं। ठीक है। पर फिर वही बात है कि फिर वो भूल जाते हैं। हाँ। और नेक्स्ट ईयर फिर से वही प्रॉब्लम, अगले साल फिर से वही तकलीफ आ जाती है। हाँ। तो बुखार होता है, उस समय वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे कि अब क्या करें, अब हो गया, या अब जब इतने सारे केसेस आ रहे हैं तब सबको डर लग रहा है कि अब इसको हम कैसे प्रिवेंट करें। पर एज सच मतलब वैसे मतलब बहुत डॉक्टर्स की भी, आई थिंक ज़्यादा डॉक्टर्स को भी ज़्यादा एडवाइस देना चाहिए टाइम टू टाइम, या शायद पहले शुरू कर देना चाहिए कि प्लीज अपने घर पे पानी खड़ा होने ना दें, आसपास थोड़ी सफाई रखें। हाँ, सही बात है। मतलब आई थिंक लोगों को भी खुद लेना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि वही मैं सॉरी कि अब तो काफी पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग भी आती है, तो इतना तो लोग सुन ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, रेडियो से लेकर, टेलीविजन से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, तो बड़ी बेसिक बातें उसमें बताई जाती है। तो जब आपके पास पेशेंट आता है, मैं क्यों पूछ रहा, आप उनसे पूछते हैं कि आपको क्यों ये हुआ है? आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई है? नहीं, हम पूछते हैं कि आपको क्यों है। हाँ जी, मच्छर, कई लोग कहते हैं ठीक है मच्छर काटने से, कईयों को नहीं भी पता होता ये क्यों हुआ है। पर ये समझाना कि पानी खड़े होने से, साफ पानी खड़े होने से ये मच्छर पैदा होता है। ये मच्छर सुबह काटता है, शाम को अर्ली इवनिंग काटता है। आप रिपेलेंट्स लगाएं अपने घर। सुनिए, आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग की ये भी बड़ी पुरानी और बड़ी बढ़िया आदत है और बड़ी आसान आदत है कि भाई सब कुछ सरकार ने किया, मच्छर भी सरकार ने पैदा कर दिया, पानी भी सरकार ने पैदा कर दिया, तो हम अपनी तरफ देखने के लिए बड़ा कतराते हैं, मुंह मोड़ते हैं। हम नहीं देखना चाहते अपनी तरफ कि हमने क्या किया। हो सकता है हम बड़े आलीशान मकान में रहते हो ना और उसमें उसके किसी कोने में पानी जमा हो रहा हो, लेकिन हम उसको रिकग्नाइज नहीं करना चाहते। तो आप पूछते हैं जब पेशेंट से तो वो कुछ जवाब देते हैं उसको आपका? उस समय मतलब अगर हम लोगों से पूछते हैं कि आप सफाई रखते हैं तो वो बोलेंगे हाँ जी इतनी तो नहीं रखते। क्योंकि लोगों को आई थिंक खुद वो
सारे सरकार पे छोड़ देते हैं, कोई खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में नहीं लेता है। डॉक्टर विकास वाजपेयी, असली प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना सरकार और सबसे सवाल रहती है, लेकिन थोड़ा हमको अपनी तरफ भी देखने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल ठीक, जरूर देखना चाहिए। सवाल ये है कि क्या देखना चाहिए। आपने कहा कि ये राजनीतिक दोषारोपण का समय नहीं है। मैं दरअसल ये कहना चाहूँगा कि अगर इस पूरी समस्या के पीछे की राजनीति आप नहीं समझेंगे या राजनीतिक कारणों को नहीं समझेंगे तो हम हर साल दर साल यही बातें दोहराते रहेंगे जो दोहराई जा रही हैं। मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के एक बयान से। वो नवोदारवाद की बहुत बड़ी वक्ता थी, सही बात है, अधिवक्ता थी। उन्होंने कहा था, देयर इज नो सच थिंग एज अ सोसाइटी, देयर आर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज एंड अ पर्सन शुड फर्स्ट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड देयर आफ्टर हिज और हर नेबर। ओके, समस्या ये है कि ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों में तो दुनिया की लूट का सारा सामान पहुंचता है, ठीक है। उनके यहाँ साधनों की कमी फिर भी नहीं होती। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा जो कैपिटलिज्म का अगवा देश है, वहाँ पे भी जो सरकारी खर्च है स्वास्थ्य सेवाओं पे वो लगभग 8 से 10% जीडीपी का होता है, ठीक है। दिक्कत तब पैदा होती है जब तीसरी दुनिया के हमारे जैसे देशों के शासक वर्ग उनके नव उदारवाद के छात्र बन जाते हैं, तो यहां चरमराती हुई व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है मुश्किल से 1.1% है। हमारे नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं उनका तो ये तक कहना है कि हम 1% से कम में भी काम चला सकते हैं। अगर आप पिछली जो ड्राफ्ट हेल्थ पॉलिसी थी जो यूपीए के टाइम पे आई और अब जो इस सरकार की जो नीति है, सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की क्या जरूरत है। द स्लोगन इज health assurance through insurance, means it is only an assurance by way of an insurance। देने वाले निजी क्षेत्र के लोग होंगे। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ की विडंबना ये है कि पब्लिक हेल्थ को वो तमाम चीजें करनी पड़ती हैं जिनसे कि मुनाफा पैदा नहीं होता, लिहाजा जो निजी क्षेत्र है उसकी कोई रुचि इसमें नहीं है, ठीक। जहां तक डेंगू मलेरिया और सारी, ठीक है, हम व्यक्तियों पे और जनता पे तो ठीकरा फोड़ ही सकते हैं, वो आखिरी हथियार है, ठीक। लेकिन जब कारण मैं सरकारों पे ठीकरा फोड़ने से मना नहीं कर रहा हूं। नहीं, बात दरअसल ये नहीं। आप देखिए जो मूल कारण हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो वास्तविक तौर पे आपके या मेरे, आप और मैं तो फिर भी कर सकते हैं, जो वाकई गरीब लोग हैं उनके अपने नियंत्रण में हैं। पानी की बात है, कह देना आसान है कि साहब पानी मत जमा होने दें। सवाल ये है कि जिन बस्तियों में हफ्ते में 1 या 2 बार टैंकर आता है, जहां 1 बाल्टी पानी के लिए कुश्ती लड़नी पड़ती है, वहां आदमी पानी स्टोर करेगा नहीं तो क्या करेगा? देखिए, एक मिनट, मेरी और आपके घर में 2 दफे पानी आता है, 3 दफे आता है। डॉक्टर वाजपेयी, इसलिए क्योंकि आपने पॉलिटिकल पॉइंट को रखा है तो इसलिए मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। मान लीजिए आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो इस वक्त दिल्ली में है, इनका वादा क्या था? आपको सबको याद होगा पानी के लिहाज में। तो अब ये तो इन लोगों को भी आंसर करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी सेंटर में करे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कितने हजार लीटर पानी की उपलब्धता कही थी, तो उसके बाद तो नहीं होनी चाहिए बस्तियों में 5 दिन या 6 दिन पानी इकट्ठा करने की। तो एक और चीज, अकाउंटेबिलिटी तो वहीं पे आएगी ना सर। अब आप बात पूरी एक हो लेने दीजिए। बताइए। जब डेंगू और चिकनगुनिया और इन सब की बात करते हैं, पिछले साल तक चिकनगुनिया नहीं था, इस बार चिकनगुनिया का वायरस आ गया दिल्ली में। जिस व्यक्ति को सबसे पहले चिकनगुनिया हुआ वो दिल्ली का मूल निवासी है या बाहर से आया था? अगर बाहर से या दिल्ली का मूल निवासी है तो क्या वो कहीं ऐसे इलाके में गया था जहां चिकनगुनिया का वायरस है, पहले से मौजूद है? ये सारी जानकारी अगर आपके पास नहीं है
ठीक है। इस तरीके का सर्वेलेंस सिस्टम आपके पास नहीं है, ठीक तो है। मैं यकीन मानिए आपके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप वही सब करते रहिए जो हर साल करते हैं, और बड़ी सुविधाजनक तरीके से हम इसका ठीकरा मरने वाले पे ही फोड़ सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट है दिल्ली में और आपकी गवर्नमेंट है केंद्र में, तो दोनों दिल्ली में है। आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी क्या है? मान लीजिए एक सरल सा पॉइंट उन्होंने रखा है कि साहब पानी है गरीब बस्तियों में जमा किया चाहिए, तो अब केजरीवाल साहब ने तो कहा था पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बल्कि ज़्यादा पानी उपलब्ध होगा। तो ये सब स्थितियाँ क्यों बदली? आप लोगों ने बेड्स के वादे किए थे, अस्पतालों को बेहतर करने के वादे किए थे, तो ये सब क्या हुए हैं जिससे आपके पास कोई आकलन है जब आप मुझे बता सके कि वाकई कोई मरीज अगर पहुंच रहा है अस्पताल में तो उसको बेहतर सुविधा मिल रही है 1 साल पहले से? देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ प्लीज बताइए। दिल्ली जो है एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, एमसीडी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। हाँ। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि कुछ दिनों पहले श्रीलंका ने बोला कि श्रीलंका मलेरिया फ्री हो गया, परंतु आज तक, आज की तारीख में हम दिल्ली और इंडिया, हम लोग ये कहने की स्थिति में क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक किसी भी सरकार की ये नियत ही नहीं रही, कोशिश ही नहीं की। आज की तारीख में आज भी ये ऑप्शन है एमसीडी और स्टेट गवर्नमेंट का एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपने का कि डेंगू से मौतें हो रही हैं, आम आदमी पार्टी सरकार कहेगी एमसीडी जिम्मेदार है, एमसीडी कहेगी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। तो इतने दशकों बाद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि क्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज क्यों नहीं स्टैब्लिश हो पाई? क्योंकि 70 साल से ऐश हो रही है सब। आज की तारीख में एमसीडी का, सैनिटेशन का, कूड़ा हटाने का दिल्ली का सालाना जो बजट है 2000 करोड़। 2000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है। फिर भी आप देखिए दिल्ली पूरी कूड़े की ढेर बनी हुई है। खुद ईस्ट एमसीडी ने उसमें हाई कोर्ट में एफिडेविट पेश किया कि सन 2012 के बाद उन्होंने कोई डस्टबिन ही नहीं खरीदा है। हाई कोर्ट ने बोला कि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आपने दिल्ली में गंदा भारत अभियान करा हुआ है। तो जब तक हम ये नहीं तय करेंगे कि ये जो जिम्मेदारी है ये किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की है और वो उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, वही होगा। आज से 10 साल बाद भी हम यही कर रहे होंगे कि आपने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रोल्स तय नहीं है इसलिए सारा क्लैरिटी नहीं है रोल्स में। रोल्स में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए, इस समय अगर हम कह रहे हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन है दिल्ली में, चिकनगुनिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो फिर जो दिल्ली के हाईएस्ट जो ऑफिसर हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, उनको क्यों ट्रांसफर किया गया बताइए आप? तो वही फिर घूम फिर के वो पॉलिटिक्स आ गई। घूम फिर के वही पॉलिटिक्स आ जाती है। हम चाहते ही नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पहली बात ये। दूसरी बात ये जो फिर आप ये बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी पे वो कर रही हूं, परंतु ये जो सरकार है, इन्होंने सबसे पहले जब ये बजट पेश किया 20% हेल्थ में कट किया। अब आप बताइए, जो इतने डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वो 6 से 10% तक अपनी जीडीपी का खर्चा करते हैं हेल्थ पे, और हमारे देश में जहां इतनी प्रॉब्लम है हम कह रहे हैं कि नहीं, हम हेल्थ पे खर्चा ही नहीं करेंगे। जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पे खर्चा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, उस पे खर्चा हम दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं। जो खर्चा कर भी रहे हैं वो सारा भ्रष्टाचार में जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली हैं। ठीक है, सुभाष आर्य जी। अभी जिसकी चर्चा की पॉलिटिक्स में जाना चाहूं तो मैं इससे अच्छी तरह जा सकता हूं कि पानी की हम कोशिश करेंगे नहीं जाए। मैंने पिछले कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे इससे कोई एतराज नहीं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर रिस्पॉन्ड करे। मुझे एतराज नहीं, हम कोशिश करेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं करना समस्या की तरफ रहें। बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा ना। उनका बयान देने के बाद मैं कहना चाहूंगा ये जिम्मेवारी सफाई रखना निगम की जिम्मेवारी है। निगम कह सकता है कि हम 2000 करोड़ रुपए की अगर बात करते हैं तीनों कॉर्पोरेशन की, तो उसके ऊपर हमारा खर्चा लगभग जो है 3500 करोड़ आता है। 1500 करोड़ रुपया निगम अपने पास से भी खर्चती है। लेकिन जहां तक बात किया कि पैसे खा गए, भ्रष्टाचार होता है, तो मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ टोटली। दिल्ली गंदी तो है, इससे तो सहमत है ना भाई, इसको तो नहीं डिनाई कह सकता। निश्चित तौर पर हम आगे से बेहतर लगभग 8000 मीट्रिक टन कूड़ा हम रोज का उठाते हैं। अगर एक दिन नहीं उठाएं तो सेकंड डे क्या हालत होगी आप जानते हैं। 8000 मीट्रिक टन डेली कूड़ा उठता है। अगर उठाते हैं तो उठता नहीं जी।
अगर नहीं उठाएंगे तो क्या हालत होती है। ये कहना काम नहीं होता, ये एक बार तो अचानक मुंह से कहना, बट लेकिन प्रैक्टिकली इनकी स्ट्राइक, इनकी तनख्वाह की पेमेंट, क्योंकि निगमें अपने आप में समर्थ नहीं होती पूरा खर्चा करने में। साउथ दिल्ली थोड़ी सक्षम है, जिसको रिप्रेजेंट मैं करता हूँ, बट ईस्ट एंड नॉर्थ उतनी सक्षम नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने अभी आज से 3 दिन पहले पहली बार, जो हिंदुस्तान में भी नहीं था, 12 मोबाइल वैन बुखार चेक कर। बढ़ोतरी दर तो प्लीज आप बोले, मैं नहीं बोला था, एक मिनट, आप बोले मैं नहीं बोला था, डॉक्टर वाजपेयी, एक मिनट, हाँ। प्लीज आप बोले मैं नहीं बोला बीच में आपके। 12 मोबाइल वैन बुखार को चेक करने के लिए और साथ में दवाई देने के लिए पहली बार किसी कॉर्पोरेशन ने की है कोशिश। सिर्फ वो भी 90 दिन के लिए की है, जब तक कि प्रकोप की बात की हमसे कि अब से अच्छा, ये आप लोगों ने कब की थी? 7 तारीख को स्टार्ट किया हमने। अच्छा। वैन की 12 गाड़ियां इकट्ठी। अगले हिस्से में मैं एक सवाल पूछूंगा सबसे आपसे। हाँ पहले पूरी कर लूं। हाँ बताइए। 12 मोबाइल वैन शुरू की, दवाइयों समेत, डॉक्टर समेत, ताकि जहां जरूरत हो, जहां प्रकोप हो, वहां रोज ले जाए, दिन में 2 बार जाए, 3 बार जाए, लेकिन प्रकोप जहां है इमीडिएट वहां पहुंचकर ठीक कर सके हम लोग। कोशिश है, प्रयत्न है। लेकिन आज भी कह सकता हूं कि मैं लगभग 2700 एसोसिएशन से मिलने के बाद, मीटिंग के बाद, 353 स्कूल की रैली करने के बाद भी दिल्ली की जनता आज भी पानी का निवारण नहीं कर पाती। किसी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली की जनता हमारी है, हम उसमें से एक है। वह पानी की समस्या, छत पर टायर पड़ा है, मनी प्लांट पड़ा है, ऐश पड़ा है, बोतल का ढक्कन पड़ा है, कोई चेक नहीं करता। अगले हिस्से में मेरा एक बड़ा सरल सा सवाल है। हमें ये तो पता है कि भाई मौसम कैसे कैसे बदलते हैं, सर्दी कब आती है, गर्मी कब आती है, बरसात कब आती है, बरसात के बाद का समय कब आता है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि वो समय आने से पहले, हर साल यही पीरियड होता है, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, कोई भी लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हों, जो सरकार में सत्ता चलाने से जुड़े हों, जो किसी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हों, ये इस समय की कोई तैयारी करते हैं क्या कि ये महीना आ रहा है, इसमें पिछले साल भी लोगों को बुखार हुआ था, इसमें पिछले साल भी लोगों को डेंगू जैसी समस्याएं हुई थी, हम इस बार अगर ऐसा होता है तो हमारी इससे निपटने की तैयारी क्या है? हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।